जब फिर आओ, दो बंदों के सामने अपनी कही हुई बात से कोई नहीं मुकर सकता। मैं इतने लोगों के सामने बात करने लगा हूँ, हदीस तेरे मौला सादिक आले मोहम्मद की है। फरमाते मन ज़ारा क़ब्र अल हुसैन यौम अरफा कतबल्लाहु लहू अल्फा अल्फ हिज्जतिन मअल क़ाइम अलैहिस्सलाम व अल्फा अल्फ उमरतिन मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इत्का अल्फ अल्फ रकबतिन व हुमलाना अल्फ अल्फ फरसन व सम्माहुल्लाहु अब्दिय सिद्दीक आमना बिमादी व क़ालतिल मलाइकतु फुलानुन अब्दु सिद्दीक ज़क्काहुल्लाहु मिन फ़ौक़ि अर्शिही व सुम्मिया फ़िल अर्ज़ कर्रूबियन। पता नहीं कितने खरीदार निकलेंगे। फरमाया जो अरफे वाले दिन हुसैन की जियारत करे, अल्लाह उसके लिए कायम के साथ किए हुए 10 लाख हज लिखता है। अल्लाह। अब सोचने वाली बात यह है, फरिश्तों से नहीं लिखवाता, कातबल्लाह अल्लाह लिखता है। अल्लाह हर अहरे गैरे की बात लिखता है। कातबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, सूरह मुजादला पढ़ा, अल्लाह ने लिख दिया कि मैं गालिब हूं, मेरे रसूल गालिब हैं, ऐसी बात लिखता है वो। उलाइका कातबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह कहता है कुछ लोगों के दिलों पर मैंने ईमान का लफ्ज लिखा है। तो 10 लाख हज अकेले नहीं, कायम के साथ। सोच में पड़ गए हो। और 10 लाख उम्रे रसूल के साथ लिखता है। हुसैन की फर्क सखावत तो देख, एक एक बंदे को इबादत में इतना गनी कर दिया है हुसैन ने, हैं कि अपनी नजात भी पक्की करवा ले, दूसरों को भी बांटे। एक अरफे की ज़ियारत, 10 लाख हज कायम के साथ, 10 लाख उम्रे रसूल के साथ, व इत्का अल्फ अल्फ रकबतन। और अल्लाह लिखता है जैसे इस बंदे ने 10 लाख गुलाम अल्लाह की रजा के लिए आज़ाद किए। वहुमलाना अल्फ अल्फ फरसन फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद के लिए इस बंदे ने 10 लाख घोड़े दिए। ये एक दवारी है हुसैन की। मेरे ख्याल सामने वाले तो थक गए, अच्छा यूं वाले तो नहीं थे। हाँ, आज यहां खत्म हो गई नहीं। वसम्माहुल्लाहु अब्दिय सिद्दीक आमना बिवादी, अल्लाह अर्श से आवाज देता है मेरा ये सिद्दीक बंदा। अब्दिय सिद्दीक, मेरा सिद्दीक अब्द, मेरा ये सिद्दीक बंदा, ये मेरे वादे पर ईमान लाया तो करबला आया। वकालतिल मलाइकतु फुलानुन अब्दुल सिद्दीक, और फरिश्ते आसमानों पे ऐलान करते हैं ये फलां अल्लाह का सिद्दीक बंदा है। ज़क्काहुल्लाहु मिन फ़ौक़ि अर्शिही, अल्लाह ने इसे अर्श पे बैठ के पाक किया है। अब एक लफ्ज आखिरी रह गया है, वह सुम्मिया फिल अर्ज़ करूबियन, मगर इसके लिए फ़र्क थोड़ा सा मुझे पस मंज़र बताना पड़ेगा, वरना बात सर से गुजर जाएगी। बताऊं या छोड़ दूं? लफ्ज़ होता है ना करूबी, जमा है करूबियीन। लोग समझते हैं कि ये फरिश्ते हैं, नहीं, ये फरिश्तों से ऊंची चीज़ है जी।
तुम्हारे मौला सादिक से किसी ने पूछा मौला करूबियीन क्या हैं, सर उठाना। फरमाया कौम मिन शियतना खल्फल अर्श लो कुस्समा नूर वाहिदन अला अहलिल अर्ज़ लकफ़ाहुम लम्मा सअला मूसा रब्बहु मा सअला अमरा वाहिदम मिनहुम अन यक्शिफ़न नक़ाब अन वजही। फरमाया अर्श के पीछे रहने वाली एक कौम है जो करूबी है और वो हमारे शिया हैं। नहीं, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं कर रहा, ठीक सुना तुमने, खूब दाद दी, तवज्जो भी बेमिसाल थी, लेकिन जो कुछ तुम्हारे मौला ने फरमाया इस पर ज़रा दोबारा गौर करो। खल्फल अर्श, अर्श के पीछे। साकी शाह पीछे का लफ्ज़ तो वहीं बोला जाता है ना जहां उस शय की हद ख़त्म हो जाए। इस दीवार के पीछे, दीवार की हद तो इधर रह गई, पीछे उधर होगा। इस दीवार के पीछे ये इधर रह गई, वो बाहर होगा। अब जा 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 मर्दी के उलमा से पूछ, जहां जमान खत्म हो जाए उसे कुर्सी कहते हैं, जहां मकान खत्म हो जाए उसे अर्श कहते हैं। अर्श आखिरी मकान है, उसके बाद ला मकानी है। जिनके करूबी शिया ला मकान में रहते हैं, 14 कहां रहते होंगे? अच्छा, जो मौला वो कैसे हैं? फरमा लो कुस्समा नूर वाहिद मिनहुम अला अहलिल अर्ज़ लकफ़ाहुम। एक करूबी का नूर अगर रूए जमीन के सारे इंसानों में तकसीम कर दिया जाए, सारे नूरी हो जाएंगे। इतना नूर है एक करूबी में। अब देखना मेरी तरफ, फरमाते लम्मा साला मूसा रब्बहु मा साला, जब मूसा ने अपने रब से सवाल किया, क्या देखना है तुझे? फिर क्या हुआ मुजक्करी वालों? अमर अल्लाह वाहिदम मिनहुम यक्शिफन नकाबान वजही। अल्लाह ने एक करूबी को हुक्म दिया, जरा चेहरे से पर्दा हटा। अल्लाह वो एक करूबी के नूर की झलक थी, पहाड़ सुरमा हो गया। बनी इसराइल का 70 बंदा जल के राख हो गया, कलीमुल्लाह बेहोश हो गया। जिनके करूबी शिया का नूर मूसा से बर्दाश्त नहीं हुआ, मालिक के नूर की हकीकत को तो समझेगा। अच्छा, अब समझ गए ना तो बेटे के करूबी क्या होता है? अब कसमें खाऊं या मान लोगे? जो मानने वाले हैं ना, उन्हें रसूल ने भाई कहा है। एक दिन बैठे थे अपनी महफिल नबूवत में, और बैठे बैठे कहते हैं सलाम अला इखवानी, मेरा सलाम हो मेरे भाइयों पर। साहबा किराम ने अर्ज की, या नतानी या रसूलल्लाह, सरकार हमें कहा? फरमा अंतम असहाबी लस्तुम बे इखवानी, तो मेरे सहाबी हो, भाई नहीं हो। तो सरकार भाई कौन है? फरमाया यकून कौमुन फी आखिर ज़माने आमनू बे सवादिन अला बियाजिन, आखिरी ज़माने में एक कौम होगी जो किताब पे लिखी हुई स्याही को देख के हम पे ईमान लाएगी, उन पे सलाम किया। जय 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 जय। अब समझ गए ना कि करूबी क्या है? 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, अगर मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं 14 मेरी शफाअत ना करें, यहूदी हो के मर जाऊं, मरते हुए कलमा नसीब ना हो, और कोई शिया होकर भी इतनी बड़ी कसमों पे शक करे, मुझे उसके शजरे में शक है। सरकार फरमाते हैं जो अरफा वाले दिन हुसैन की जवारी करे, हटाओ जरा, 10 लाख हज कायम के साथ, 10 लाख उम्र रसूल के साथ,
10 लाख गुलाम आज़ाद करने का सवाब, 10 लाख घोड़े अल्लाह के जिहाद के लिए देने का सवाब। अल्लाह उसका नाम रख देता है, ये मेरा सिद्दीक बंदा है, मेरे वादे पे ईमान लाया। फरिश्ते ऐलान करते हैं इस सिद्दीक बंदे को अल्लाह ने अर्श पे बैठ के पाक किया है। और तेरा इमाम फरमाते वह सुम्मिया फिल अर्ज़ करूबियन, उस बंदे का नाम रख दिया जाता है, वो वहां के करूबी हैं, ये जमीन का करूबी है। सुम्मिया फिल अर्ज़ करूबियन, वो जमीन का करूबी। बस फर्क सिर्फ इतना है, उन करूबियों का नूर जाहिर है, जमीन वाले करूबियों का छुपा हुआ है। जाहिर होगा क़यामत के दिन। दुनिया में बशरी आंख को नजर नहीं आता। एक दिन ना 14वीं की रात थी और सादिक़ आले मोहम्मद की महफिल लगी हुई थी। पूरी आबताब से चांद चमक रहा है। मौला के सहाबा में से एक बंदा बोला, मा अहसन अनवार समा, मौला आसमान के नूर कितने हसीन हैं। वजहुल्लाह के बेटे के चेहरे की रंगत बदली। देखना मेरी तरफ, बस सिमट गई मेरी बात। फरमाते अंतुम तक़ूलून हाज़ा वलाकिन्नल मुदब्बिरातिल अरबा इज़ा नज़रू इलल अर्ज़ व यक़ूलून मा अहसन अनवारिल मोमिनीन। फरमा तुम ये कहते हो, मगर जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील और इज़राइल, ये चारों फरिश्ते जब जमीन पे नजर करके मोमिन को देखते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं, यार मोमिन का नूर कितना हसीन है। और फरोख हमेशा ये वही नूर होगा जो परसों वाली मजलिस में मैंने सूरह हदीद की आयत पढ़ी थी, यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम। क़यामत के दिन मोमिन का नूर उसके आगे दौड़ेगा और उसकी दाईं तरफ दौड़ेगा। सादिक़ आले मोहम्मद से किसी ने पूछा, मौला वो क्या नूर होगा जो मोमिन के आगे और दाईं तरफ दौड़ेगा? बताऊं? चलो कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। मेरी तरफ देखना, मौला वो मोमिन का नूर है क्या जो आगे भी दौड़ेगा दाईं तरफ भी दौड़ेगा? फरमाया हाज़ा नूर व इन्ना अनज़लना, फरमाया मोमिन इन्ना अनज़लना हो फी लैलतिल क़द्र, जो नमाज में पढ़ता है वही नूर बन के दौड़ेगा।